ब्राह्मण को जीविका दान का महात्म्य तथा तड़ाग निर्माण जनित पुण्य के विषय में राजा वीरभद्र की कथा। नारद जी बोले, भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। श्री सनक जी ने कहा, देवर्षे, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण न करें। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार परायण तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, पराये धन का लोभी तथा नक्षत्र सूचक अर्थात ज्योतिषी है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिनके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा है, जो कृतघ्न, कपटी और यज्ञ के अनाधिकारों से भी यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्राह्मण जो वेद, स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्याभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो शाही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता, शूद्रों के मुर्दे जलाता और व्याभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता, दिन में मैथुन करता और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है, तथा जो कुंड अर्थात पति के रहते हुए भी व्याभिचार से उत्पन्न हुआ और गोलक अर्थात पति के मर जाने पर व्याभिचार से पैदा हुआ है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवित्ति अर्थात छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित, शठ परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसाखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विजश्रेष्ठ जो भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उनसे न तो दान लेना चाहिए और न दान देना ही चाहिए। नारद जी, जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धा पूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र के याचना करने पर दिया गया हो, वह दान अत्यंत उत्तम है। नारद जी, इहलोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को किया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम है। यह वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन प्रकार की गतियां हैं। जो न दान करता है और न उपभोग में लाता है, उसका धन केवल उसके नाश का कारण होता है। ब्रह्मन, धन का फल है धर्म
और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर नारद, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हो तो वो मरे हुए के ही समान है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। नारद जी, इस विषय में मैं एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा। साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए, जो सातों द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपवान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। मुने, वे संपूर्ण शास्त्रों के परगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में यत्न पूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। द्विज श्रेष्ठ राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। उसके बाद धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले। धर्मराज ने कहा, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोक में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी और संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भूपाल, जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहाँ निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन, महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है। वह मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, भगवन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों के कौन कौन से लोक हैं? यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग, कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, महाबुद्धे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोग प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो नित्य सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। वह सब तीर्थों में नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरों को प्रेरित करता है, वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अथवा दूसरों के लिए तालाब बनवाता है, उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। राजन, यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है, वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खुदाने में सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकालकर बाहर फेंकता है, वह अनेकों पापों से मुक्त हो 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। नृपश्रेष्ठ, जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदाने के पुण्य का भागी होता है। यह सनातन श्रुति है। नृपश्रेष्ठ, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक मंजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म शास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है, उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। भगीरथ, उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? नृपश्रेष्ठ, उसके बाद मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजन, उस जल को पीने से राजा और उसके बुद्धिसागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धिसागर ने राजा से कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी। अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव, निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जलराशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वंचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हो गई। राजन, वे मुझ धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसीलिए इस विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। राजन, चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। भगीरथ, फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को किस प्रकार भली भांति समझाया, वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में सैकत गिरी के शिखर पर उस लावक अर्थात एक प्रकार की चिड़िया
पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ, उसके बाद कालांतर में उस वाराह ने अपनी थूथन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली, एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। सुव्रत, उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते, उसके बाद मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बंध जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्य भागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। राजन, इस प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है।